एक ज़माने की बात है कि सिंड्रेला एक खूबसूरत और दिलकश लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। इसका दिल बहुत मेहरबान था। एक दिन जब सिंड्रेला जंगल में घूम रही थी, इसे एक पुरअसरार आवाज़ सुनाई दी जो इसका नाम पुकार रही थी। सिंड्रेला, तुम ही वो हो जो लानत को खत्म कर सकती हो। हैरान और परेशान सिंड्रेला ने इस आवाज़ का पीछा किया और एक कदीम दरख्त के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर देखा। जैसे ही इसने पत्थर को छुआ, एक रोशनी ने इसे घेर लिया और वो जमीन, पानी, आग और हवा के साथ जलने की ताकत हासिल कर चुकी थी। आवाज़ ने कहा, तुम्हें 4 अनासिर के हुक्मरानों को मुत्तहिद करना होगा। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन तुम ही वो हो जो बादशाही को बचा सकती हो। सिंड्रेला ने अपने दिल में हिम्मत पैदा की और बादशाही के 4 हिस्सों की तरफ रवाना हुई, जहां इसे चारों हुक्मरानों को एक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहले सिंड्रेला जमीन के बादशाह की सरजमीन में पहुंची, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरे गारों से भरी हुई थी। जमीन का बादशाह एक मजबूत और पुरज़्म शख्स था, जिसकी ताकत पहाड़ों की तरह मजबूत थी। इसने सिंड्रेला से पूछा, मैं एक आम लड़की की क्यों मदद करूं? क्योंकि सबसे मजबूत पहाड़ भी इत्तेहाद के बगैर गिर सकते हैं। इसकी बातों से मुतासिर होकर जमीन के बादशाह ने कहा, तुम्हारे दिल में जमीन की ताकत है, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। अगला सफर पानी के बादशाह की सरजमीन की तरफ था, जहां पुरसुकून दरिया और चमकते आबशार बहते थे। पानी का बादशाह एक शानदार और संजीदा शख्सियत का मालिक था। इसने कहा, पानी वहां बहता है जहां वो चाहता है, मैं क्यों तुम्हारे साथ हूंगा? क्योंकि सबसे आज़ाद दरिया भी बगैर इत्तेहाद के खुश्क हो सकते हैं। पानी के बादशाह ने सिंड्रेला को आजमाइश दी, जहां इसने तूफानी लहरों का सामना किया। लेकिन सिंड्रेला ने अपनी ताकत से पानी को पुरसुकून किया और पानी का बादशाह उसके अज़्म से मुतासिर होकर उसके साथ शामिल हो गया। तीसरा सफ़र आग के बादशाह की सरजमीन की तरफ था, जहां आतिशफिशां और दहकते लावे का मंजर था। आग का बादशाह एक पुरजोश और ताकतवर शख्सियत का मालिक था। इसने हंसते हुए कहा, तुम जैसी लड़की आग के सामने क्या कर सकती है? आग बर्बादी कर सकती है, लेकिन ये रोशनी और गर्मी भी दे सकती है। आग के बादशाह ने इसका इम्तिहान लिया, जहां इसे जलती हुई आग के बीच खड़ा किया गया। सिंड्रेला ने अपने अंदर की ताकत से आग को काबू में कर लिया। उसके हौसले को देखकर आग का बादशाह उसके साथ हो गया। आखिर में सिंड्रेला हुआ के बादशाह की सरजमीन में पहुंची, जो ऊंचे पहाड़ों और बादलों से भरी हुई थी। हुआ का बादशाह खामोश और पुरअसरार था। हुआ आजाद है, मैं क्यों इस कैद में बंद हूं? क्योंकि सबसे मजबूत हुआ भी बगैर रास्ते के बखर जाती है। हुआ के बादशाह ने इसे एक खतरनाक दर्रे से गुजरने का चैलेंज दिया। सिंड्रेला ने हवाओं को काबू करके महफूज रास्ता बना लिया। हुआ के बादशाह ने इसकी साबित कदमी देखकर उसके साथ शामिल होने का वदा किया। चारों हुक्मरानों को साथ लेकर सिंड्रेला बादशाही के मरकज में पहुंची, जहां लानत का साया एक तारीक गिरदाब की शक्ल में मौजूद था। ये गिरदाब बादशाही की इख्तलाफात से ताकत हासिल कर रहा था। चारों हुक्मरानों ने अपनी ताकतों को यकजा किया, जमीन की मजबूती, पानी की रवानी, आग की शिद्दत और हुआ की आज़ादी। सिंड्रेला ने अपनी ताकत से इन सब को हम आहंग किया और एक अजीम रोशनी ने पूरे बादशाही को रोशन कर दिया। लानत टूट गई और अंधेरा खत्म हो गया। बादशाही एक बार फिर खुशहाल हो गई। दरिया चमकने लगे, पहाड़ मजबूत हो गए, हवाएं आज़ादी से चलने लगे और आग ने रोशनी और गर्मी दी। सिंड्रेला को पोशीदा बादशाही की मुहाफिज कहा जाने लगा, न सिर्फ इसकी ताकत की वजह से, बल्कि इसके हौसले और मोहब्बत की वजह से। इस दिन के बाद सिंड्रेला का नाम हमेशा याद रखा गया, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि सबसे आम शख्स भी मोहब्बत, हिम्मत और इत्तेहाद से दुनिया बदल सकता है।